जनाब स्पीकर, कल ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पे पर्सनल रिमार्क्स दिए थे, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट, वो अनवारंटेड थे। प्रेसिडेंट अयूब खान साहब हिस्ट्री का हिस्सा हैं, और जिस वक्त मैं इस हाउस में आया, मेरे मरहूम वालिद साहब गौहर अयूब खान साहब जो आपकी सीट पे भी बैठते थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई। उन्होंने कहा कि या वो खुद हों या फिर अयूब खान साहब हों, हिस्ट्री का हिस्सा हैं। कई लोग अच्छा बोलेंगे, कई लोग बुरा बोलेंगे, और उसको इंसान हिस्ट्री में ट्रीट करता है। बात होगी वहां पे जो उन्होंने पर्सनल बातें की वो अनवारंटेड थी। जनाब स्पीकर, आपका नाम नहीं लिया? नहीं सर, मेरी फैमिली का, मेरे दादा का नाम लिया और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। नंबर एक। नंबर दो, मैं हिस्ट्री आपको सेट करना चाहता हूँ, उन्होंने शायद तारीख का मुताला नहीं किया, क्योंकि उनको मेरे दादा के भाई सरदार बहादुर खान साहब ने सिफारशी यूबीएल में भर्ती कराया था, तो लिहाजा वो कमजोर थे मुताले में। इसलिए सर मैं जनाब मैं सर मुझे कंप्लीट करने दे सर, मुझे जरा बात कंप्लीट करने दे। जो मार्शल लॉ लगा था जनाब स्पीकर, वो लगाया था सिकंदर मिर्जा साहब ने। दैट इज हिस्टोरिक फैक्ट। नंबर एक। नहीं उमर साहब, नंबर दो वो पार्टियों के बारे में बात कर रहे थे, पार्टियों के बारे में बात कर रहे थे सर, तो इन्हीं की आपने मुझसे मांगा जनाब स्पीकर मेरी बात सुन ले, जस्ट आपने मुझे कहा है पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। यहीं पे इनके साथ बैठे हुए नून साहब थे, वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, बाद में पीएमएलक्यू, बाद में प्लीज ऐसा काम ना करें कि जिसमें फिर से ये सारा डीरेल हो जाए। ये आप लोगों को अभी मौका मिला है ये ताकि सब तकरीरें कर सके, तो प्लीज इसको डीरेल ना करें। जी दें ये बात, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब स्पीकर। यहाँ पे मैंने आपसे बात की, उन्होंने मेरी पार्टीज के हवाले से की। मैं यहाँ पे हाउस में आया हूँ अवाम की वोटों के साथ, बड़े सख्त इलेक्शंस के बाद। यहीं पे उनके साथ नून साहब बैठे थे, वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर पीटीआई में थे, अभी नून में हैं। उनके साथ पीछे अमीर मुकाम साहब बैठते होते हैं, वो जमात इस्लामी में थे, वो पीएमएलक्यू में थे, अभी माशाल्लाह वो हैं मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हैं। नंबर तीन जनाब स्पीकर, मैं इनके वालिद साहब के बारे में एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी आपको, बल्कि सॉरी, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो बौंतरा गए थे, ये फॉर्म 47 की वजह से रेहाना डार साहिबा से इन्होंने जनाब स्पीकर शिकस्त खाई है, इसलिए ही वो बौंतरा गए थे। और तीसरी बात जनाब स्पीकर, ये चीज रेहाना डार साहब ने जो शिकस्त दी है उससे बौंतराए हुए हैं। ऐसी बात ना करें फिर से, ख्वाजा सफ्तर साहब इसी हाउस पे मजलिस से शूरा में जनाब स्पीकर, वो यहाँ जिस तरफ जाना चाह रहे हैं हम उधर नहीं जा सकेंगे। हमारा सारा हमारा ये डीरेल हो जाएगा, फिर से वही बात शुरू हो जाएगी। जनाब स्पीकर, कल ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पे पर्सनल रिमार्क्स दिए थे, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट, वो अनवारंटेड थे। प्रेसिडेंट अयूब खान साहब हिस्ट्री का हिस्सा हैं, और जिस वक्त मैं इस हाउस में आया, मेरे मरहूम वालिद साहब गौहर अयूब खान साहब जो आपकी सीट पे भी बैठते थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई। उन्होंने कहा कि या वो खुद हों या फिर अयूब खान साहब हों, हिस्ट्री का हिस्सा हैं। कई लोग अच्छा बोलेंगे, कई लोग बुरा बोलेंगे, और उसको इंसान हिस्ट्री में ट्रीट करता है। बात होगी वहां पे जो उन्होंने पर्सनल बातें की वो अनवारंटेड थी। जनाब स्पीकर, आपका नाम नहीं लिया? नहीं सर, मेरी फैमिली का, मेरे दादा का नाम लिया और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। नंबर एक। नंबर दो, मैं हिस्ट्री आपको सेट करना चाहता हूँ, उन्होंने शायद तारीख का मुताला नहीं किया, क्योंकि उनको मेरे दादा के भाई सरदार बहादुर खान साहब ने सिफारशी यूबीएल में भर्ती कराया था, तो लिहाजा वो कमजोर थे मुताले में। इसलिए सर मैं जनाब स्पीकर, मैं सर मुझे कंप्लीट करने दे सर, मुझे जरा बात कंप्लीट करने दे। जो मार्शल लॉ लगा था जनाब स्पीकर, वो लगाया था सिकंदर मिर्जा साहब ने। दैट इज हिस्टोरिक फैक्ट। नंबर एक। नहीं उमर साहब, नंबर दो वो पार्टियों के बारे में बात कर रहे थे, पार्टियों के बारे में बात कर रहे थे सर, तो इन्हीं की आपने मुझसे मांगा जनाब स्पीकर मेरी बात सुन ले, जस्ट आपने मुझे कहा है पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। यहीं पे इनके साथ बैठे हुए नून साहब थे, वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, बाद में पीएमएलक्यू, बाद में प्लीज ऐसा काम ना करें कि जिसमें फिर से ये सारा डीरेल हो जाए। ये आप लोगों को अभी मौका मिला है ये ताकि सब तकरीरें कर सके, तो प्लीज इसको डीरेल ना करें। जी दें ये बात, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब स्पीकर। यहाँ पे मैंने आपसे बात की, उन्होंने मेरी पार्टीज के हवाले से की। मैं यहाँ पे हाउस में आया हूँ
عوام کی ووٹوں کے ساتھ بڑے سخت الیکشنز کے بعد یہیں پہ ان کے ساتھ نون صاحب بیٹھے تھے. وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, پھر پی ٹی آئی میں تھے, ابھی نون میں ہیں. ان کے ساتھ پیچھے امیر مقام صاحب بیٹھتے ہوتے ہیں. وہ جماعت اسلامی میں تھے, وہ پی ایم ایل کیو میں تھے, ابھی ماشاءاللہ وہ ہیں مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر ہیں. نمبر 3 جناب اسپیکر, میں ان کے والد صاحب کے بارے میں ایک ہسٹوریکل فیکٹ بھی آپ کو, بلکہ سوری یہ خواجہ آصف صاحب جو بونترا گئے تھے, یہ فارم 47 کی وجہ سے ریحانہ ڈار صاحبہ سے انہوں نے جناب اسپیکر شکست کھائی ہے, اس لیے وہ بونترا گئے تھے. اور تیسری بات جناب اسپیکر, ریحانہ ڈار صاحب نے جو شکست دی ہے اسے بونترائے ہوئے ہیں. ایسی بات نہ کریں پھر سے, خواجہ سفتر صاحب اسی ہاؤس پہ مجلس شورا میں جناب اسپیکر وہ یہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں, ہم ادھر نہیں جا سکیں گے. ہمارا جنرل ضیاء صاحب کے سارا ہمارا یہ ڈی ریل ہو جائے گا, پھر سے وہی بات شروع ہو جائے گی.